नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का हमारा लेसन है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। क्योंकि जो यूनिट है हमारी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, इस चुनौतियां में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, चुनौती कौन कौन सी है, जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद और भाषावाद हो गया, आतंकवाद हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, गठबंधन की राजनीति हो गई। इस प्रकार से ये चुनौतियां हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में 101% इस वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से मैंने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बताया दोस्तों। एक बार भी अगर आप देख लेते हो ईमानदारी से, तो इससे बनने वाला जो भी प्रश्न होगा बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से उसको सही करके आएंगे। और इसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, फालतू का कुछ नहीं, बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने बताया है। जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, जातिवाद क्या होती है, इसको डिटेल से हम हर चीज़ को पढ़ेंगे और सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई हर चीज़ को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। जातिवाद एक जाति के लोगों की वह भावना होती है जो समाज के हितों को क्या करते हैं, समाज के हितों की अपेक्षा अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए वो प्रेरित होते हैं। अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो आगे ज्यों ज्यों हम पढ़ेंगे अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। सांप्रदायिकता क्या होता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक या भाषा के आधार पर अपने समूह को अलग बना लेना और उस समूह को क्या है कि राष्ट्रीय हित से भी उसे सर्वोपरि मानना, उसको प्राथमिकता देना, वो सांप्रदायिकता होता है दोस्तों। जातिवाद और सांप्रदायिकता, इसे ध्यान से आप देखें। जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में देखने को मिली है। देखो, प्राचीन काल से ही जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जाति पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में, उससे पहले क्या था, जाति कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद में यह क्या है, जन्म पर आधारित हो गई, आनुवंशिकता पर आधारित हो गई। तो इसमें क्या बताया कि जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में देखने को मिलती है। जब एक जाति समाज के हितों की उपेक्षा कर अपनी ही जाति को बल देते हुए भेदभावपूर्ण व विखंडनकारी प्रवृत्ति अपनाने लगती है, तो ये विकृति क्या होता है कि ये विकृति अपनाने लगती है, तो ये विकृति क्या कहलाती है दोस्तों, जातिवाद कहलाती है। अपनी जाति को ही महत्व देना। अब इसे देखें, वोट राजनीति ने जातिवाद की और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। वोट की जो राजनीति होती है, जैसे कि हम कोई भी हो, जैसे आप राजनीति में देखते हो, चुनाव में देखते हो, तो अपनी जाति वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको टिकट देना, उसको चुनाव मैदान में उतारना, फिर उसी के जाति वाले उसी को सपोर्ट करना। तो ये क्या है, वोट वाली जो राजनीति है जातिवाद को बढ़ाया है, क्योंकि इसने जातीय वैमनस्य को बढ़ाकर न केवल जातीय भावनाएं भड़काई बल्कि आपसी जातीय तनाव भी पैदा किए। आपको पता है कि कुछ गुट बन जाते हैं, कुछ सेनाएं बन जाती हैं अलग अलग, और वो उस जाति विशेष को ज़्यादा प्रमोट करती है अपने को, तो लोगों में वैमनस्यता या एक दूसरे से द्वेष की भावना आ जाती है। अब इसे आसानी से आप समझें, जाति का अर्थ क्या है। जाति के अर्थ को आप समझें। आपने देखो सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि मॉरिस जोन्स की एक पुस्तक है कास्ट इन इंडिया, और वहाँ मंजूमदार ये कहता है कि जाति एक बंद वर्ग है, और जयप्रकाश नारायण ये कहता है कि जाति भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है।
तो कई विचारकों ने अलग अलग उसमें कुछ बताया है। तो जाति से संबंधित यहाँ हम देखें जाति का अर्थ क्या। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है। ये पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जाति आनुवंशिकता पर आधारित होती है। आपको पता है कि जिस कास्ट में हम जन्म लेते हैं फिर वो क्या है कि उसी कास्ट के हो जाते हैं। तो जन्म पर आधारित होता है, ये कर्म पर आधारित नहीं होता है। जो दूसरों से अपने को अलग मानते हैं, जाति एक जाति दूसरे जाति को अलग मानते हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक जाति की अलग अलग विशेषता होती है। अपनी परिधि में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इसका मतलब अपनी परिधि में मतलब अपनी जो कास्ट है उसी में वो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। और जिसका कोई परंपरागत व्यवसाय भी होता है। आप किसी भी जाति को देखें तो उसमें क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी है वो कोई ना कोई व्यवसाय उसमें चलता आ रहा है। तो ये जाति होती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किस प्रकार से है। भारतीय राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। आपको पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा ये भूमिका करती है, क्योंकि जाति पर आधारित ही ज़्यादातर वोटिंग होती है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। जयप्रकाश नारायण क्या मानते हैं कि जाति है वो भारत में एक अपने आप में महत्वपूर्ण दल है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजनीति में जातिवाद है या नहीं। तो निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, देखो निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का निर्णय लेते हैं कि हमें निर्वाचन में चुनाव में इसको टिकट देनी है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी जाति वाले को टिकट देते हैं, उसी को ही क्या है उसी को ही प्रमोट करते हैं। और निर्वाचन में किस प्रकार से भूमिका होती है कि उम्मीदवार का चयन वो जाति के आधार पर होता है और चुनावों के दौरान जाति आधार पर ही वोटों के लिए अपील की जाती है कि यार तू मेरे कास्ट का है तो ये अपनी कास्ट का ये बंदा खड़ा हुआ चुनाव में इसको सपोर्ट कर, ये कास्ट का मामला है। इससे शब्द में राजनीति में सुनने को मिलते हैं। अब देखो लोगों द्वारा जाति आधार पर मतदान का व्यवहार भी करवाया जाता है, आपको पता है। फिर उसके बाद में राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय, जो मैंने बताया है कि प्रत्याशियों का निर्णय कि टिकट वाला जो सिस्टम है कि कौन से क्षेत्र से हमें कौन सा प्रत्याशी उतारना है, कौन सी जाति का है वो किस जाति की वहाँ बाहुल्यता है कि वहाँ पर अगर मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है तो हमें मुस्लिम को टिकट देनी चाहिए, हिंदू वोट बैंक ज़्यादा है तो हमें हिंदू को टिकट देनी चाहिए। वो और हिंदू में भी फिर वो डिवाइड कर देते हैं कि इस कास्ट का वोट बैंक इस क्षेत्र में ज़्यादा है तो हमें इस प्रत्याशी को उतारना चाहिए। तो राजनीतिक दल में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, मैंने जो बताया ऊपर कि मतदान व्यवहार भी जाति के आधार पर ही किया जाता है कि तू मेरा कास्ट का है और ये अपनी कास्ट का बंदा खड़ा हुआ है चुनाव में, ये प्रत्याशी है तो इसे वोट करना चाहिए। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व भी होता है। जाति और प्रशासन में जाति की भूमिका देख, प्रशासनिक निर्णय है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही लिए जाते हैं। जातिगत समीकरण किस जाति की ज़्यादा बाहुल्यता है, कौन सी जाति का वो प्रशासन में आदमी है, इस प्रकार से जातिगत आधार पर वो निर्णय लिए जाते हैं। फिर जातिगत दबाव समूह है, ध्यान से देखना, जातिगत दबाव समूह में किस प्रकार से जाति हावी होती है। तो भारत में जाति दबाव समूह के रूप में कार्य करती है, आपको पता है। और विभिन्न जातियों के अपने संगठन भी बने हुए हैं जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों को अपने हितों में प्रभावित करने की भी चेष्टा करते हैं। तो ये क्या है, जातिगत दबाव समूह होते हैं कि जातिगत आधार पर लोग अपना समूह बना लेते हैं और फिर वो राजनीति में दबाव डालते हैं। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, ये मैंने बताया कि अपनी कास्ट का है वो है, इस प्रकार से चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लेते हैं। फिर है कि जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उदय। अब जाति के आधार पर राजनीति की भूमिका किस प्रकार से है, देखो आपने सुना होगा माइकल ब्रेसर के अनुसार भारत में जाति का प्रभाव राज्य राजनीति से ज़्यादा प्रभावशाली है। देखो राज्य की राजनीति जितनी गर्माहट में नहीं होती जितनी जातिगत राजनीति होती है।
और दूसरा किस प्रकार से, देखो यहाँ आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में आप देखें कि जाट और राजपूत बाहुल्य है, आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी जाति है, इसका बाहुल्य है, बिहार में ठाकुर और कायस्थ है, इनका बाहुल्य है। तो जिनका बाहुल्य होता है वो क्या करते हैं, वो राजनीति में अपना हस्तक्षेप करते हैं, अपनी बातें मनवाने की चेष्टा करते हैं दबाव समूह के माध्यम से। जैसे कि रिजर्वेशन की अगर बात हो, जैसे अब वो आपका गुज्जर आंदोलन चलता है, तो ये क्या दबाव समूह है, तो है दबाव बनाया जा रहा है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए और राजनीति में हस्तक्षेप करना। इस प्रकार से ये क्या है, भारतीय राजनीति में जाति की बहुत ज़्यादा भूमिका है। फिर है जातिगत राजनीति की विशेषता। अब जातिगत राजनीति की विशेषता कौन कौन सी है कि जातीय नेतृत्व, जातीय हितों को मुद्दों को उठाकर, देखो जातीय नेतृत्व और जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। जाति का मुद्दा उठा लेते हैं, फिर लोग उसके पीछे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि वो आप देख सकते हैं कि जातिगत आधार पर, जैसे कि राम मंदिर बनने वाली बात चली थी, उसमें सभी जो हिंदू लोग थे वो जय श्री राम ऐसे करते थे। और जैसे कि अगर कोई मुस्लिम, अभी जो उर्दू बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो उसमें मुस्लिम समुदाय है वो क्या है, जाति के आधार पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीतिक लाभ उठाते हैं। फिर है जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल। इससे क्या होता है कि जातिगत भावना और एकीकरण को बल मिलता है। और क्षेत्र विशेष के प्रभु जाति का अधिक शक्तिशाली होना। अब क्षेत्र विशेष में प्रभु जाति का अधिक शक्तिशाली होना कि कोई क्षेत्र विशेष में, कोई क्षेत्र, कोई एरिया है, उसमें क्या है कि जो जाति ज़्यादा मजबूत होती है तो उसका बाहुल्य जो वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जाति एवं राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं। अब देखो इसके संबंध है वो गतिशील ऑटोमेटिक हो गए कि जहाँ राजनीति सक्रिय होती है वहाँ जाति ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाती है, ये दोनों गतिशील होते हैं। फिर जाति में राजनीतिकरण के साथ साथ राजनीति का जातिकरण भी होता है। तो ये जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई कि जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ राजनीति का भी जातिकरण होता है, राजनीति में भी जाति को देखा जाता है, उसका बाहुल्य देखा जाता है, किस प्रकार से कौन सी जाति का है, किसे टिकट मिली है, किसे नहीं, ये सब जाति आधार पर समीकरण वो बिठाते रहते हैं। फिर जाति का सकारात्मक प्रभाव क्या है कि जाति के, आप देखें कि जाति के सकारात्मक भूमिका कौन कौन सी हैं, जाति के बेनिफिट कौन से हैं। तो रजनी कोठारी कहते हैं कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हो गया है। ये किसने कहा था, रजनी कोठारी ने कहा है। और राजनीति का जातिकरण हो गया है, मतलब कि राजनीति जाति में घुस चुकी है और जाति है वो राजनीति में घुस चुके हैं, एक दूसरे वो गतिशील हैं, एक दूसरे में वो मिल चुके हैं। और रुडोल्फ के अनुसार क्या होता है कि जातिवाद के कारण भारत के कृषक और निम्न वर्ग की राजनीति में भूमिका बढ़ी है, जाति के कारण ये बढ़ी है, ये रुडोल्फ का मानना है। और राजनीतिक समानता की स्थापना हुई है और इनके मध्य जो दूरियां हैं वो भी कम हुई है। तो ये सकारात्मक प्रभाव में पड़ेंगे कि इसके फायदे कौन से हैं। जाति एवं राजनीति के मध्य के संबंधों ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। दूर दूर रहने वाले एक ही जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी आप, मैंने लेटेस्ट उदाहरण पहले भी दिया कि उर्दू बचाओ वाला जो अब ये चल रहा है वर्तमान में, तो इसमें क्या है कि सोशल मीडिया के तहत है वो किसी भी अलग जिले के और एक दूसरे से जाति आधार पर जुड़ रहे हैं। ऐसे ही कोई भी अगर रिजर्वेशन के लिए या किसी भी कारणवश आंदोलन होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी कारण से वो जाति आधार पर एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं। अलग अलग स्थानों के होते हुए भी वो अपनी जाति के कारण वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। फिर जाति से लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास होता है। ठीक है, जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया है। समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करती है। इससे समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई है। जातियों का कारण क्या है कि एक दूसरी जाति का लोग है, वो खान पान है, वेशभूषा है, पहना हुआ है, वो ग्रहण कर रहे हैं, जो एक दूसरे में तालमेल ज़्यादा बन रहा है। फिर जातियों के मध्य भेदभाव इससे कम हुए हैं।
फिर नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करेंगे, जातियों से नुकसान कौन सा हुआ है, तो अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा हुई है कि अपने अपने लोग अलग अलग जातियों के अपने अपने जातियों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके प्रति भाग रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक जाति दूसरे जाति के प्रति क्या है, दुश्मन बनती जा रही है और समाज में तनाव संघर्ष का वातावरण पैदा होता जा रहा है। जातियां अपने हितों के लिए संघर्ष करती रही हैं तथा अनेक बार सरकार को दबाव में लिए गए निर्णयों से भी देश एवं समाज में अशांति पैदा हो जाती है कि जातियां है वो किसी भी कारण से सरकार पे दबाव डाल देती है, फिर वो सरकार क्या है गलत निर्णय ले लेती है। गलत निर्णय लेने से क्या होता है दोस्तों कि देश में और समाज में अशांति पैदा हो जाती है। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्गों में शामिल जातियों व अन्य जातियों में आपसी अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया। इस प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव है। और आप देखें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप पूरी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 की पढ़ सकते हैं। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर पढ़ें। जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ये परिणाम है। समझ गए होंगे आप कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, जाति के आधार पर ही मतदान करना, और ये क्या है, जातिवाद को बढ़ावा ही देते हैं। फिर जातिवाद की भावना के कारण लोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। फिर सरकारें बड़ी व शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती है। जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होता है। और देखो, ये जातिवाद है, ये लोकतंत्रीय भावना का विरुद्ध होता है, क्योंकि लोकतंत्र में आपस में भाईचारे पर बल दिया गया है। आपने मूल अधिकारों में भी देखा होगा। और ये जातिवाद के कारण क्या है कि लोकतंत्र का ये हनन होता है। जाति समाज में फूट, विखंडन, संकीर्ण हितों को बढ़ावा देती है, फूट डालती है जातिवाद। और असंप्रदायिकता दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा ये हो जाएगा। इस वीडियो को 1-2 बार देखें, समझें, तो आप बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। अगले पार्ट भी वो आप दूसरा पार्ट इसका जरूर देखें, सांप्रदायिकता वाला, उसमें सांप्रदायिकता को डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।